बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है सिंह और कन्या लग्न वालों पर। लग्न की बात हो रही है, लग्न पर क्या प्रभाव डालेंगे। राशि से नहीं बता रहा हूं मैं, लग्न से गणना हो रही है कि सिंह और कन्या लग्न वालों पर किस प्रकार प्रभाव डालेंगे जब देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को दोपहर के समय लगभग अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही गोचरी संचरण कर रहे शनिदेव और राहु से पीड़ित भी होंगे। एक तो नीच के शनि और राहु से पीड़ित हो जाएंगे, तो स्थितियां नकारात्मक हो रही हैं बृहस्पति के कार्यकत्वों में। और कब तक ये रहेंगे? तो 17 अक्टूबर तक ये वक्री गति से संचरण करेंगे मकर राशि में। 17 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर के मध्य में ये मार्गी गति से संचरण करेंगे मकर राशि में। तो ये 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर के मध्य में ये रहेंगे मकर राशि में नीच के। तो सिंह लग्न वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे, सिंह लग्न के लिए कैसा रहने वाले हैं। तो सिंह लग्न में ये कारक होते हैं पंचम के और अष्टम के। छठे भाव में जा रहे हैं, रोग ऋण शत्रु के भावों में। तो यहां पर शनि राहु केतु और शनिदेव के साथ में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब की बात हो रही है। तो धन की दृष्टि से यह समय ठीक है, परिवर्तन बेहतर है। परिवार कुटुंब में कुछ नया कार्य होगा, सकारात्मक कार्य होगा, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो गृह निर्माण से संबंधित कार्य हो, या कुछ मांगलिक कार्य हो। इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। पारिवारिक वृद्धि का संयोग दिख रहा है। परिश्रम और सम्मान में वृद्धि की स्थिति थोड़े अवरोध के साथ दिख रही है। एलर्जिकल समस्या, लीवर की प्रॉब्लम, खांसी, सर्दी, एलर्जी, बीपी आदि की समस्या भी इस बीच में थोड़ी सी परेशान कर सकती है। कार्य क्षमता में वृद्धि का संयोग बनेगा। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जहां भी आप हैं वहां पर आपके लिए समय अनुकूलप्रद है, बेहतरीन है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है। आंतरिक विवाद तथा आंतरिक शत्रुओं के प्रति भी आपको सावधान रहना है, ध्यान रखना है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूलप्रद है, बेहतरीन है। यात्रा, विदेशी यात्रा या सुदूर की यात्रा की संभावना भी इस अवधि में दिख रही है। अध्ययन अध्यापन के लिए यह समय ठीक नहीं है। संतान के पक्ष से भी थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति दिख रही है, अवरोधक स्थिति दिख रही है। गुरु यदि मूल कुंडली में दूसरे, छठे, 8वें या 12वें है, आप अपनी कुंडली खोलिए, लग्न को देखिए। अगर वो पहला स्थान लग्न को जोड़िए, फिर दूसरे भाव में, फिर नीचे आ जाइए छठे भाव में, फिर अष्टम भाव में, फिर द्वादश भाव में। अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको सतर्क रहना है पूरी तरीके से एलर्जी युक्त बीमारियों से सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल लगवा लीजिएगा। पहली बात। उपाय क्या करेंगे आप? क्योंकि इस बीच में पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, लीवर की समस्या हो सकती है, तो इस बीच में उपाय क्या करने वाले हैं आप? तो उपाय आपको करना रहेगा, क्योंकि सिंह लग्न है, अष्टमेश भी है, तो लग्नेश को मजबूत करिएगा, सूर्य को मजबूत करने का प्रयास करिएगा। और 2 हल्दी की गांठ भगवान विष्णु, प्रभु श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज, किसी के भी मंदिर में ले जाकर के बृहस्पतिवार के दिन रख देना है, प्रार्थना करना है और चले आना है।
संभव हो सके तो आवारा कुत्तों को इस अवधि में रोटी दें, बिस्कुट दें। ये ठीक तो रहेगा कि रोटी खिलाएं, इस अवधि में लाभ बहुत अच्छा दिखेगा। गृह और वाहन से संबंधित चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए क्या फल लेकर आने वाले हैं। तो सुखेश सप्तमेश होकर के पंचम भाव यानी विद्या भाव में जा रहे हैं, नीच राशि में जा रहे हैं। तो आय और लाभ की दृष्टि से यह समय बेहतरीन है। व्यापारिक विस्तार के लिए समय बहुत अच्छा है। सुदूर मतलब अपने जिले से बाहर, प्रदेश से बाहर भी व्यापारिक विस्तार का संयोग बन सकता है। पैतृक संपत्ति का पूर्व का विवाद शांत होगा, खत्म होगा। अध्ययन अध्यापन के लिए यह समय बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न होगी लेकिन ठीक हो जाएगा। डिग्री आदि के लिए यह समय बहुत बढ़िया है, सकारात्मक है। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा कन्या लग्न वालों। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पहले से कोई तनाव था वह ठीक होने जा रहा है। संतान पक्ष से थोड़ी जो चिंता बनी हुई थी, आपको कोई न कोई तनाव दिख रहा था, वह इस बीच में कम होगा, यानी अच्छा समय है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, सहयोग प्राप्त होगा, सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन उनका स्वास्थ्य तनाव दे सकता है। चोट या ऑपरेशन या ऑपरेशनल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि मूल कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो रहे हैं तो उपाय कर लीजिएगा, नहीं तो इस अवधि में चोट या ऑपरेशन जीवन साथी को हो सकता है। मानसिक या शारीरिक कष्ट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं जीवन साथी को। प्रेम संबंधों में वृद्धि तो होगा लेकिन तनावपूर्ण होगा। यह भी हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जो आपके बीच में दूरी उत्पन्न कर दे। माता के स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक नहीं है। चोट या ऑपरेशन या न कोई तनाव का वातावरण इस अवधि में बन सकता है। मनोबल, व्यक्तित्व एवं चिंता में कमी हो, मनोबल में भी कमी हो सकती है। व्यक्तित्व में थोड़ा सा डलनेस आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बुध यदि मूल कुंडली में मजबूत हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, तब तो बढ़िया हो जाएगा। बुध पीड़ित होंगे तब गड़बड़ाएगा। धार्मिकता में वृद्धि होगी, अचानक कमी आएगी लेकिन फिर अंत में ठीक हो जाएगी स्थिति। देवगुरु बृहस्पति आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टि से कन्या लग्न वालों के लिए बेहतर परिणाम प्रदान करने वाले होने जा रहे हैं। सकारात्मक समय स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। अगर आपकी मूल कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु मूल कुंडली में गलत जगह पर बैठे हैं, तो आप राहु के शांति का उपाय करिएगा इस अवधि में। साथ में यदि मूल कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6ठे, 8वें, 12वें होंगे तो आप स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर सावधान हो जाइएगा। किसके? जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के तगड़ा नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान देना है। राहु की शांति करा लीजिए, देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ शुभता बहुत अच्छी होने जा रही है। इसी उम्मीद के साथ अगले कार्यक्रम में नए विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।